जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में किस पार्टी को उड़ीसा के अंदर कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए जान लेते हैं उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल में उड़ीसा के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कौन बनने वाला है देश का अगला प्रधानमंत्री। एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उड़ीसा की बेरहामपुर लोकसभा सीट की। बेरहामपुर लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का उड़ीसा की इस सीट पर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट बारगढ़ की आती है। बारगढ़ की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का बारगढ़ की इस सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट बालासोर की आती है। बालासोर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट अस्का की आती है। अस्का की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट भद्रक की आती है। भद्रक की इस एक सीट का एग्जिट पोल देखा जाए तो यह सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट भुवनेश्वर की आती है। भुवनेश्वर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट बोलगीर की आती है। बोलगीर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट कटक की आती है। कटक की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट ढेंकनाल की आती है। ढेंकनाल की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट जगत सिंहपुर की आती है। जगत सिंहपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट जाजपुर की आती है। जाजपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट कालाहांडी की आती है। कालाहांडी की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट कंधमाल की आती है। कंधमाल की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट केंद्रपाड़ा की आती है। केंद्रपाड़ा की इस एक सीट का एग्जिट पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट क्योंझर की आती है। क्योंझर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट कोरापुट की आती है। कोरापुट की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहाँ से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट मयूरभंज की आती है। मयूरभंज की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट
अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा बीजेपी का यहां से चोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट नवरंगपुर की आती है। नवरंगपुर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस का यहां से चोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट पुरी की आती है। पुरी की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट भी अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा कांग्रेस का यहां से चोपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट संबलपुर की आती है। संबलपुर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी तथा कांग्रेस का यहाँ से चोपड़ा साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट सुंदरगढ़ की आती है। सुंदरगढ़ की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा कांग्रेस का यहां से चोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उड़ीसा की सभी 21 लोकसभा की सीटों का ताजा एग्जिट पोल निकलकर आपके सामने आ चुका है, जिसमें 10 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 9 सीटें उड़ीसा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, तो कांग्रेस को उड़ीसा के अंदर मात्र 2 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करें लोकसभा चुनाव 2019, तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को उड़ीसा में 8 सीटें मिली थीं और वहीं बीजेडी को 12 सीटें मिली थीं। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को मात्र उड़ीसा के अंदर 2019 में 1 सीट ही मिल पाई थी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन एनडीए उड़ीसा के अंदर काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस को उड़ीसा के अंदर काफ़ी तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है उड़ीसा के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है? किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? आप भारत के किस राज्य या जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी अन्य वीडियो में एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।